हेलो स्टूडेंट। आज हम हाइड्रोक्सी एसिड्स और हाइड्रोक्सी एक क्षार की एसिड पढ़ेंगे। क्या होते हैं हाइड्रोक्सी एसिड्स, देखते हैं हम। हाइड्रोक्सी एसिड्स का मतलब है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप और एसिडिक ग्रुप हो। ये दोनों ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो वह हाइड्रोक्सी एसिड्स कहलाते हैं। हाइड्रोक्सी एसिड्स आपका एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोक्सी एसिड्स, क्योंकि उसमें एल्किल ग्रुप है और उसमें फेनिल ग्रुप होता है, तो दोनों की प्रॉपर्टी में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर हम एलिफेटिक हाइड्रोक्सी एसिड्स का अध्ययन करेंगे या वो देखेंगे कि हाइड्रोक्साइड एसिड्स क्या होते हैं, कैसे बनाया जाता है और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसमें बेसिक कंपाउंड जो होता है वह एसिड होता है। OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सी एसिड्स कह रहे हैं हम, तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप है इन कंपैरिजन टू OH। तो नंबरिंग जो दी जाती है वह उसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग OH ग्रुप जिस पोजीशन पर होता है वो उसको नंबरिंग दी जाती है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन परमाणु होता है वह अल्फा कार्बन, सेकंड कार्बन बीटा, थर्ड कार्बन गामा और उससे आगे हो तो नीटा कार्बन कहलाता है, जिसमें हम उसको कह सकते हैं कि 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा के स्थान पर 1 2 3 4 आदि लगाकर एल्केनिक एसिड लिखा जाता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। CH2OH और COOH मीन्स CH2 ग्रुप है, उसके एक तरफ COOH है और एक तरफ OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ हम देखते हैं बेसिक कंपाउंड जो है इसका एसिटिक एसिड है, उसका एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस किया गया है OH के द्वारा। 2 कार्बन की चेन है तो इथेन वाला होगा, तो सिंपल नेम जो होगा उसका हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, और इसका IUPAC नेम जो अगर हम कहें तो हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड कंपाउंड का नाम होगा। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल है CH3CHOH COOH। तो 2 कार्बन एटम पर या अल्फा कार्बन एटम पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिक एसिड, या हम इसको कहें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड कंपाउंड का नाम होगा। इसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल है CH3CHOH CH2COOH। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बीटा कार्बन या थर्ड कार्बन एटम पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो बीटा हाइड्रोक्सी 4 कार्बन एटम की चेन है तो ब्यूटेन का डेरिवेटिव है वो, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड कंपाउंड का नाम होगा। और अगर उसका IUPAC नेम देखते हैं तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड कंपाउंड का नाम होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है OH CH2 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 COOH मीन्स 4 कार्बन एटम है ब्यूटेन वाला और चौथे कार्बन एटम पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यह इसको क्या है गामा पोजीशन पर, तो गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। और IUPAC नेम देखते हैं तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड कंपाउंड का नाम होगा। इनके नाम जो दिए जाते हैं वह उनके स्रोत जहाँ से वह प्राप्त होता है उस पर निर्भर करता है। जैसे OH CH2 COOH
हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड या हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड जो है, इसका रूट नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। जो ग्लाइकोल का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ग्लाइकोल का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, जिसे हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड कहते हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड एग्जांपल है CH3CHOH COOH, इसका IUPAC नेम तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, परंतु इसका रूट नाम जो है वह लैक्टिक एसिड कहलाता है। जो खट्टे दूध, इसको ग्रीक में लैक दूध में पाया जाता है, इसलिए इसको लैक्टिक एसिड कहा जाता है। इसी प्रकार से CH2COOH CHOH COOH, तो डाइओइक एसिड है, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं तो डाइओइक एसिड कहलाएगा ये, जिसमें इसका रूट नाम है मैलिक एसिड। IUPAC नेम देखते हैं तो दोनों तरफ COH है और OH ग्रुप जो है उसकी 2 पोजीशन पर लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड कंपाउंड का नाम होगा, और रूट नाम इसका है मैलिक एसिड। जो मैलियम जो है वह सेब से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको मैलिक एसिड कहते हैं। इसी प्रकार से डाइओइक एसिड ही है, फिर ट्राइओइक एसिड होगा एग्जाम्पल इसका। इसमें दूसरा डाइओइक एसिड का एग्जाम्पल है COOH CHOH CHOH COOH, तो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा, जिसको टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। अंगूर के रस से प्राप्त टार्टर में उपलब्ध होता है, इसलिए इसको टार्ट्रिक एसिड का नाम दिया गया है। इसी में लास्ट एग्जाम्पल जो है वो ट्राइओइक एसिड, जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो COOH CH2 COH COOH CH2 COOH, तो 1 2 3 तीसरे कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। 3 हाइड्रोक्सी 3 कार्बोक्सी 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड, क्योंकि बीच वाला जो कार्बन है उसमें एक तरफ OH है और एक COOH है, तो हाइड्रोक्सी और ओइक एसिड, कार्बोक्सी 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड। जो डाई बेसिक एसिड्स हैं या पॉली बेसिक एसिड्स होते हैं, उनके रूट नाम ही जो है वह जनरली प्रचलित अवस्था में है। ये तो था हाइड्रोक्सी एसिड्स क्या है, उनके नाम क्या होता है, इनके स्रोत क्या होता है। इसी में नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी मोनोबेसिक एसिड्स। मीन्स जिसमें एक COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो मोनोबेसिक 2 COOH हो, डाइबेसिक 3 हो, ट्राइबेसिक 4 हो, टेट्राबेसिक एसिड ऐसे कहलाते हैं। तो हाइड्रोक्सी मोनोबेसिक एसिड्स मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है।
तो वह हाइड्रोक्सी मोनोबेसिक एसिड्स कहलाते हैं। इनको किस प्रकार से बनाया जाता है वह देखते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन्स जो होते हैं उनका पहले साइनेशन किया जाता है, मीन्स HCN के साथ रिएक्शन करवा के उसमें साइनेशन रिएक्शन कराई जाती है और फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वह बनते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन्स जिसमें हम देखते हैं एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। और HCN जो है वह H पॉजिटिव और CN नेगेटिव होता है। तो CN जो है वह कार्बन पे जुड़ेगा और H पॉजिटिव जो है वह O नेगेटिव पे जुड़ता है। तो CH3 CH H CN OH। तो स्टार्टिंग कंपाउंड लिया एसिटाल्डिहाइड और HCN से रिएक्शन कराई, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना। उसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CN ग्रुप जो है वह एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो CH3 CHOH COOH लैक्टिक एसिड जो है वह बन जाएगा। इसी प्रकार से हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई जाती है तो हाइड्रोक्सी एसिड्स जो है वह बन जाते हैं। मीन्स यहाँ पे Cl का सब्स्टिट्यूशन जो है वह OH के द्वारा कराया जाएगा। तो क्लोरो एसिटिक एसिड NH के साथ रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन HCl के साथ में करवाते हैं। तो COOH CH2OH ग्लाइकोलिक एसिड जो है वह प्राप्त हो जाता है। तीसरा मेथड है ग्लाइकोल के सीमित ऑक्सीडेशन से। सीमित ऑक्सीडेशन से मतलब है कि उसका जो CH2OH ग्रुप है वह एक ही CH2OH ग्रुप जो है वह ऑक्सीडाइज हो, दूसरा ना हो। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, जिसमें हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के द्वारा जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एक CH2OH ग्रुप जो है वह एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1,2 ग्लाइकोल का जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ग्लाइकोलिक एसिड जो है वह प्राप्त होता है। तो CaOH CH2OH ग्लाइकोलिक एसिड्स बनते हैं। इसी प्रकार से जब एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स जिसमें एमिनो ग्रुप हो और एसिडिक ग्रुप हो, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनकी जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, क्योंकि NH2 जो है वह नेगेटिव है और HNO2 में N2 निकलेगा, उसको इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि वह OH इसके साथ आ जाता है, N2 निकलती है और वाटर निकल जाता है इसमें से। तो एमिनो एसिड्स मीन्स COOH CH2 NH2 ग्लाइसिन, इसकी जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ग्लाइकोलिक एसिड जो है वह बन जाता है CH2 COOH OH N2 प्लस CH2O। नेक्स्ट मेथड है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइडिक या कीटोनिक एसिड्स जो होते हैं उनका कंट्रोल्ड रिडक्शन किया जाता है।
अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। जैसे ग्लाइको ऑक्जेलिक एसिड है COOH, इसका रिडक्शन करेंगे तो पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स बनेंगे, उसका फर्दर रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। 2 स्टेप में होता है वैसे। तो ऑक्जेलिक एसिड का जब रिडक्शन करते हैं जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम काम में आ रहे हैं, तो उस केस में हमको CH2OH COOH ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ग्लाइऑक्जेलिक एसिड, ग्लाइऑक्जेल मतलब CHO ग्रुप और एसिड मतलब COOH। तो यहाँ पे जब एल्डिहाइड का जब रिडक्शन किया जाता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम अमलगम के साथ जब रिडक्शन कराया जाता है तो CHO ग्रुप जो है वह CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। एसिड पहले एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होगा और एल्डिहाइड और कीटोन जो है वह अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो CHO COOH ग्लाइऑक्जेलिक एसिड जिसका रिडक्शन सोडियम अमलगम के साथ, तो ग्लाइऑक्जेलिक एसिड CH2OH COOH बन जाता है। तो आज हम इतना ही देखेंगे। इसकी बाकी रिएक्शंस, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।